दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किंग कोहली के बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ता नजर आया दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम। चिन्नास्वामी के मैदान पर बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम तो दिल्ली ने किया ऐसा पलटवार देखकर फटी रह गई पूरे क्रिकेट जगत की आंखें। तो आखिर क्या कुछ हुआ दिल्ली और बेंगलुरु के बीच महामुकाबले में, जिसमें बेंगलुरु की धमाकेदार शुरुआत के बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लिखा इतिहास। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और डेविड वॉर्नर में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर शानदार फॉर्म में चल रही आरसीबी के सामने राजधानी दिल्ली की चुनौती थी, जो अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश कर रही थी। लगातार 4 हार के बाद उनका सामना बेंगलुरु से होने जा रहा था। इस महामुकाबले के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जब सिक्का उछला तो गिरा मेहमान डेविड वॉर्नर के पक्ष में और उन्होंने मेजबान विराट की सेना को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। बेंगलुरु के लिए एक बार फिर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने के लिए इरादे से विराट कोहली के साथ डुप्लेसी की जोड़ी मैदान में उतरी। आते ही किंग कोहली ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहले ओवर में विकेटों की तलाश में हेनरिक मोर्कियो गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत करने आए थे, लेकिन किंग कोहली ने उनकी हालत खराब करते हुए लगातार 2 गेंदों पर पहले मिड ऑफ के क्षेत्र में तूफानी चौका बटोरा। तो फिर अगली गेंद पर उन्होंने अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से बेहद खूबसूरत चौका जड़कर अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। किंग कोहली की शानदार फॉर्म देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। डेविड वॉर्नर ने तुरंत अपनी रणनीति में बदलाव किया और दूसरे ओवर की जिम्मेदारी सौंप दी उन्होंने कप्तान अक्षर पटेल को, और इस गेंदबाज ने उम्मीदों के मुताबिक दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा और हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। कोहली और प्लेसी दोनों ने बड़े शॉट लगाने का प्रयास किए, लेकिन अक्षर के सामने ये कर पाना आसान नहीं था। इस ओवर में अक्षर पटेल ने केवल 5 रन बनने दिए। दोनों ही टीमों के बीच गेंद और बल्ले से जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। दोनों बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे थे। इसी बात से जैसे ही तीसरे ओवर में दोबारा तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर की वापसी होती है, इस बार कप्तान डुप्लेसी उन पर टूट पड़ते हैं। विराट की ही तरह लगातार 2 गेंदों पर उन्होंने भी 2 खतरनाक चौके जड़कर अभी से दिल्ली को बैकफुट में धकेलना शुरू कर दिया था। ये दोनों शानदार फॉर्म में लग रहे थे और करोड़ों फैंस को उम्मीद थी कि एक बार फिर इन दोनों के बल्ले से बड़ी पारी देखने को मिलेगी। दोनों में से कोई एक दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा था। दिल्ली जहां विकेट की तलाश में थी तो ये दोनों रनों की रफ्तार को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और बल्लेबाजों के कहर के आगे अक्षर पटेल भी नहीं बच पाए। डुप्लेसी ने कप्तान की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए दिल्ली के गेंदबाजों को रिमांड पर ले रखा था। अक्षर पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने इतना भयंकर छक्का जड़ा कि गेंदबाज के साथ साथ पूरा स्टेडियम दंग रह गया। उनका वो तूफानी छक्का देखकर तो विराट कोहली भी हैरान थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने किसी भी गेंदबाज को बख्शना जरूरी नहीं समझा। दिल्ली के लिए इस मुकाबले में वापसी करने वाले मिचेल मार्श को पावर प्ले में लाने का कप्तान का फैसला किसी को भी समझ नहीं आया। जैसे ही मिचेल मार्श गेंदबाजी में आए, विराट और डुप्लेसी ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 चौके लगा दिए। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों इस ओवर को बहुत बड़ा बनाने की तरफ देख रहे थे, लेकिन तभी इस गेंदबाज ने बेंगलुरु को 440 वोल्ट का झटका दिया और एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कप्तान गलती कर बैठे और उनका शानदार विकेट मार्श ने चटका कर दिल्ली की वापसी का शंखनाद कर दिया था। डुप्लेसी 16 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 22 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए महिपाल लोमरोड। वहीं दूसरी तरफ से विराट कोहली पर अब अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। दिल्ली के गेंदबाज उन पर हावी होने को देख रहे थे। 6 ओवरों के पावर प्ले में विराट की आरसीबी ने 45 रन बनाए थे। देखते ही देखते विराट कोहली ने कुलदीप यादव के खिलाफ खूबसूरत चौका लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। 9 ओवरों में बेंगलुरु ने 70 रन बना लिए थे। अभी तक रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन यहाँ से बेंगलुरु के बल्लेबाज तबाही मचाते हुए कम से कम अपनी टीम को 200 रनों तक पहुँचाने की तरफ देख रहे होंगे। वहीं दिल्ली के पास भी ऐसे गेंदबाज हैं जो उनकी वापसी कराने का दम रखते हैं और ऐसे में ये मुकाबला भी अंतिम गेंद तक जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली बेंगलुरु को हराकर अपनी जीत का खाता खोल पाएगी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।